अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बच्चों की कस्टडी के हवाले से एक सवाल पूछा गया था, तो मैंने मुनासिब समझा कि उस पर एक गाइडलाइन वीडियो जो है ना वो बना दी जाए। अच्छा, बच्चों की कस्टडी माँ का हक है, ठीक है, कानूनी तौर पे, कि अगर बच्चे की उम्र 7 साल तक और बेटी की उम्र 15 साल तक, बलूगत तक, ठीक है, ये माँ सेक्शन 352 मोहम्मदन लॉ के मुताबिक जो है ना माँ बच्चों की कस्टडी रख सकती है, सही है। लेकिन ऐसी कौन सी सूरतें हैं कि ऐसी कौन से अवामल हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये कस्टडी ख़त्म हो सकती है। मीन कि फिर ये नहीं देखा जाएगा कि एज 15 साल है बेटी की और बच्चे की 7 साल है तो ये माँ का कानूनी राइट है। ये कानूनी राइट अंडर सम सर्कमस्टांसेस ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है जी। अब वो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं वो मैं ज़रा बताना चाहूँगा। अब वो सारी सर्कमस्टांसेस जो है ना वो बयान किए गए हैं सेक्शन 354 मोहम्मदन लॉ में, ठीक है। अगर औरत किसी स्ट्रेंजर से शादी कर लेती है, ठीक है, तो ये कस्टडी का राइट जो है ना वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बच्चे का वालिद ये क्लेम कर सकता है कि मेरी बेटियां हैं, इसने किसी और स्ट्रेंजर से शादी कर ली है तो मेरी बेटियां सेफ़ नहीं हैं, तो ये राइट ख़त्म किया जाए, तो कोर्ट उसका राइट ख़त्म करके बच्चे वालिद को दे देती है, ठीक है। ये एक मतलब कि शर्त है। अच्छा, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि शादी हो भी जाती है लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो बच्चे औरत के पास रहते हैं क्योंकि ख़ावंद की तरफ से क्लेम नहीं किया जाता, ठीक है। उसमें एक दूसरी चीज़ है कि अच्छा, एक जैसे मेरे दोस्त ने सवाल किया सऊदी अरेबिया से, मुझे बताया कि मैं सऊदीया में हूँ और कोविड की वजह से मैं आ भी नहीं सकता, तो मेरी डाइवोर्स हुए 2 साल हो गए हैं और मेरी वाइफ जो है इवन के बच्चे से फ़ोन पे भी बात नहीं करवाती। तो फिर खैर मैंने उन्हें गाइडलाइन कर दिया और इस टॉपिक पे एक वीडियो भी मैंने बना दी कि इसकी क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है, बाहर से बैठ के आपको कैसे रिलीफ मिल सकता है। अगर आप इस सवाल को देखना चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर माँ बच्चे को वालिद से नहीं मिलवाती तो उसका ये राइट ख़त्म हो सकता है। अगर माँ इन्वॉल्व हो जाती है गलत कामों में, अनफेयर मींस एक्टिविटीज़ में, गलत कामों में, इनलीगल एक्टिविटीज़ में, किसी तरह के ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाती है जो कि कानूनी तौर पे जुर्म के दायरे में आते हैं, जो कि नाजेबा समझे जाते हैं, जो कि सोसाइटी में नापसंदीदा फेल शुमार किए जाते हैं, अगर वालिद ये क्लेम करता है कि माँ गलत कामों में पड़ गई है और ये बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती तो बच्चे मुझे दिलवाए जाएं, तो फिर भी जो बच्चों की कस्टडी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर माँ जो है प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, तवाइफ बन जाती है, गलत कामों में लग जाती है, गलत कारियाँ लग जाती है, चूँकि उसके इन गलत कामों की वजह से बच्चों के फ्यूचर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, तो कोर्ट जो है फिर भी बच्चों को वालिद की तहवील में दे देती है, फिर एज फैक्टर उसमें काउंट नहीं होता। अगर ये साबित हो जाता है कि इनमें से पहले सारे फैक्टर्स में से कोई फैक्टर भी नहीं है, मीन कि वो शादी भी नहीं करती, ठीक है, कोई ऐसा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वो गलतकारी भी नहीं करती, वो कोई और ऐसे अनफेयर मींस एक्टिविटीज़ में भी नहीं जाती, लेकिन वो नेगलेक्टेड है, वो लापरवाह है, वो बच्चों की ज़िम्मेदारियों में जो है ना वो कोताही बरत रही है, उनके फ्यूचर कंप्रोमाइज्ड है, वो नेगलेंट है, ठीक है, केयरलेस है, तो फिर भी इस सूरत में जो है ना वो कोर्ट जो है ना वो बच्चे को वालिद को दे सकती है, अगर कोर्ट ये समझती है कि बच्चे का वालिद ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों की परवरिश कर सकता है। तो उम्मीद है व्यूवर्स, मेरे प्यारे ऑडियंस, के आपको ये थोड़ा सा टॉपिक पे समझ आ गई होगी। बाकी जैसे जैसे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कानूनी चाराजोई के हवाले से या इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें जो ऐसे सवालात जो कि जनरल पब्लिक के रिलेटेड होते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं उस पर वीडियो बना दूं ताकि जनरल पब्लिक को उसकी अवेयरनेस मिल जाए। बहुत शुक्रिया, आप इतने शौक़ से मेरा चैनल देखते हैं, इतनी पजीराई मुझे देते हैं, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मैं रियली तहे दिल से आप लोगों का इंतहाई मशहूर